नमस्कार, सागर लाइव में बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। आपने इस खास कार्य में आज हम बात करेंगे सागर की, जहां के लोग बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। हालांकि शासन प्रशासन की ओर से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर बेहतर करने के लाख दावे तो किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां होती है। कहने को तो यहाँ पर बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज है, लेकिन यहाँ अव्यवस्थाओं का आलम चरम पर है। यहाँ के जिला अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की हालात बहुत दयनीय बने हुए हैं। यहाँ के अस्पतालों के अंदर ना तो बेहतर मशीन है और ना ही पर्याप्त संख्या में डॉक्टर मौजूद हैं। बचा कुचा जो भी स्टाफ है उसकी लापरवाही आए दिन देखने को मिलती रहती है। इन तमाम खामियों के चलते मरीजों को इलाज के लिए दर दर भटकना पड़ता है और ऐसे में इलाज कराने के चलते मरीज भोपाल, नागपुर और अन्य बड़े शहरों का रुख करते हैं। इन सब के जो जिम्मेदार हैं उन्हें यहाँ के लोगों की तकलीफों से कोई सरोकार नहीं है। ऐसे में अब सवाल यही उठता है कि अस्पतालों में फैली अव्यवस्था कब दूर होगी और आखिर कब बेहतर संसाधनों का इस्तेमाल मरीजों के इलाज के लिए होगा। इसी मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास पैनल भी होगा, लेकिन उससे पहले हम आपको सुनवा देते हैं कि क्या कहना है जनप्रतिनिधियों का, स्थानीय लोगों का। एक बहुत लंबी लड़ाई के बाद निश्चित रूप से बुंदेलखंड में पहला मेडिकल कॉलेज सागर में आया था। लोगों की बड़ी आशा और उम्मीद थी कि मेडिकल कॉलेज जो हमारा बीएमसी का है उसमें सभी बेहतर सुविधाएं प्राप्त होंगी। मगर दुर्भाग्य की बात है, मैंने इसको कई मंचों से उठाया है। विधानसभा में भी मैंने ध्यानाकर्षण और शून्यकाल के माध्यम से, विधानसभा क्वेश्चन के माध्यम से भी मैंने पूर्व में उठाते रहा हूँ। निश्चित रूप से बेहद लचर व्यवस्था बीएमसी में मेडिकल कॉलेज में हमें देखने को मिलती है। स्वास्थ्य सुविधाओं को जो अभाव आज हमें देखने को मिलता है उसकी परिणति ये है कि आज लोगों का विश्वास कहीं नागपुर की तरफ पड़ रहा है या अन्य निजी चिकित्सालयों की तरफ पड़ रहा है। मध्य प्रदेश सरकार को इसको बात को संज्ञान में लेते हुए, जिले के तीनों मंत्रियों को इस बात को संज्ञान में लेते हुए हमारी बीएमसी की मेडिकल कॉलेज की बेहतर स्वास्थ्य सुविधा हो, तकनीकी मशीनें उपलब्ध हैं। मगर दुर्भाग्य है टेक्निकल साइंस ना होने की वजह से, तकनीकी विशेषज्ञ ना होने की वजह से उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है। डॉक्टरों की कमी है। निश्चित रूप से इसके में सबको पहल करने की आवश्यकता है। व्यवस्थाओं के नाम पे यहाँ पर मरीजों को बहुत सारी समस्याओं का सामना। क्या एक उदाहरण देख लो, 6 दिन पहले एक पेशेंट को यहाँ से जयनगर के पास से एडमिट किया गया था 4 नंबर वार्ड में, लेकिन उस पेशेंट के यहाँ कि वो अपनी बेहोशी की हालत में पहुंच गया है। आप अपनी मैं बता देना चाहता हूँ कि वहाँ पर मैंने देखा 4 दिन पहले पेशेंट को डॉक्टर ज्योति तिवारी ने एडमिट किया, लेकिन आज 6 दिन के बाद डॉक्टर ज्योति तिवारी यहाँ देखने आई उस पेशेंट को, तब देखने आई जब वो बेहोशी की हालत में पहुंच गया। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल जर्जर हैं, ना यहाँ पर किसी प्रकार के डॉक्टर सुनते हैं। और एक और मैं बात बता देना चाहता हूँ आपको कि नाक कान का डॉक्टर पेट को देख लेता है और पेट का डॉक्टर सिर को देख लेता है। तो यहाँ पर कोई विशेषज्ञ भी नहीं है। तो सुना आपने क्या कुछ स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। अस्पतालों में अव्यवस्थाओं को लेकर मरीजों को यहाँ पर कहना है कि बहुत ज्यादा परेशानियों का उनको सामना करना पड़ता है। वो इसलिए क्योंकि डॉक्टर उपस्थित नहीं रहते हैं और डॉक्टर उपस्थित रहते भी हैं तो समय पर उनको किसी प्रकार से इलाज नहीं मिल पाता है, जिससे लोग खासे परेशान हैं। ऐसे में इन अव्यवस्थाओं से कब इनको निजात मिल पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि अस्पताल प्रबंधन इसको लेकर किसी प्रकार से बात करने को तैयार नहीं है। हालांकि जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है कि मरीजों को सही वक्त पर सही इलाज मुहैया करवाया जाए, लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए। उसकी बानगी ये बड़ी तस्वीरें और लोगों की जो ये प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, तस्वीरें देखिए, कब हालात सुधरेंगे, बहुत बड़ा सवाल है। तो इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गौरव सिरोटिया साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो वहीं पूर्व मंत्री कांग्रेस की तरफ से सुरेश चौधरी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। मैं शुरुआत करना चाहूंगी गौरव सिरोटिया साहब आपसे। जिस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है, आपका टेक क्या है सर? कितनी गंभीर इन तस्वीरों को आप मानते हैं और वाकई में क्या इसकी गंभीरता को समझ पा रहे हैं? सबसे पहले तो इंडिया न्यूज का धन्यवाद कि ये जानकारी आपने हम लोगों को चाहिए। मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे एक तो तस्वीर दिख नहीं रही है, क्या बारे में जानकारी है ना इसमें दिखाई दे रहा है न्यूज चैनल पर।
लेकिन मैं एक बार आपसे जानना चाहूंगा है क्या विषय। देखिए सर, माफ कीजिएगा लेकिन बहुत ही ज्यादा सुनने में भी मुझे अजीब लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है प्रदेश में और आप उनके नेता हैं और एक बहुत बड़ी पार्टी होने के बावजूद, उसके बहुत बड़े नेता होने के बावजूद आपको हालात प्रदेश में क्या बने हुए उसके बारे में जानकारी ही नहीं है। ये तस्वीरें कई दिनों से लगातार वायरल हो रही है। मामला ये है कि कोरोना काल अभी खत्म नहीं हुआ है। तमाम दावे सरकार करती आ रही है कि तीसरी लहर को हम लेकर पूरी तरीके से तैयार हैं, लेकिन ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर अस्पताल के हालात बदहाल हैं, हालांकि सरकार की तरफ से तमाम बंदोबस्त किए जा रहे हैं, लेकिन अस्पताल प्रबंधन वो सुविधाएं कब मरीजों तक पहुंचाएगा, ये बड़ा सवाल है। कैसे होगा सर ये मैनेजमेंट, कैसे बैठाएंगे? बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ गया। मैं सबसे पहले आपको जानकारी दे दूं कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार का ही परिणाम है कि हमने कोरोना में बहुत जल्दी काबू पा लिया। एक चीज, दूसरी चीज जो आप तीसरी लहर की बात कर रही, तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि मध्य प्रदेश के अंदर सागर जिला एक ऐसा जिला है जिसमें हमने बीना में एक सबसे पहले कोविड हॉस्पिटल चालू किया तीसरी लहर को देखते हुए। वह पूर्णतः तैयार है, उसमें ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था है, वहाँ डॉक्टर्स की पर्याप्त व्यवस्था है, लेकिन कोविड ना आए इसकी हम लोग प्रार्थना भी करते हैं और भले ही वो खाली पड़ा रहे, लेकिन हमारी मध्य प्रदेश सरकार की माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की ये तत्परता है कि उन्होंने सबसे पहले तीसरी लहर का अंदेशा देखते हुए ही हम लोगों ने सबसे बड़ा सागर जिले का और आसपास के संभाग के जिलों के हिसाब से भी एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बीना रिफाइनरी में तैयार किया है। इसी के तहत ऑक्सीजन प्लांट हमारे जिला मुख्यालय के ऑक्सीजन प्लांट तैयार हो चुका है, वही भी काम उसका शुरू हो गया है। खुरई में ऑक्सीजन प्लांट बनकर तैयार हो चुका है। ऐसी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की मंशा है कि हम प्रत्येक हमारे जितने भी सरकारी अस्पताल हैं उन सभी में पर्याप्त ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, पर्याप्त बेड की व्यवस्था हो, हम वहां पर सुचारू रूप से अच्छी तरह से इलाज दे सके मरीजों के लिए। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार की प्राथमिकता है। सर इसीलिए तो मैं जिक्र कर रही हूँ क्योंकि सागर में जिस तरीके के बंदोबस्त हमने कोरोना काल की दूसरी लहर के दौरान देखे हैं, उसके बाद उम्मीदें थोड़ी सरकार से ज्यादा बढ़ जाती हैं और उसके बाद जब ऐसी तस्वीरें सामने आती है तो दुख कहीं ना कहीं होता ही है। सुरेंद्र चौधरी साहब, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, हालांकि सरकार पूरी कोशिश इसको लेकर कर रही है क्योंकि मध्य प्रदेश में कोरोना पर जिस तरीके से सरकार ने काबू पाया वो वाकई काबिल तारीफ रहा, चौतरफा उसकी तारीफ भी हुई है। लेकिन अब ये हालात सामने जब आ रहे हैं, मौसमी बीमारियों का संक्रमण लगातार फैल रहा है, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज को बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने बुंदेलखंड के संभागीय मुख्यालय की जो दशा है, इस दशा पर और विशेष तौर पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में चिंतन करते हुए आज की डिबेट में हम लोगों को हिस्सा बनाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बड़े निवेदन के साथ ये कहना चाहता हूँ कि आज जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के भाई, हमारे छोटे भाई हैं, मित्र हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, ये इसमें शामिल हुए हैं, मुझे आश्चर्य लगा और इनकी बात को सुनने पर ये सिद्ध हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के सत्ता और समन्वय उनमें है नहीं, क्योंकि सरकार के जो भी प्रोग्राम है वो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष को अगर पता नहीं है तो ये स्पष्ट है कि इस सरकार में एक तरफा और डिक्टेटरशिप वाली सरकार चल रही है। जहां तक बात आती है कि यहाँ पर अभी हमारे भाई ने कहा कि बीना में हम लोग शिवराज सिंह जी ने इसे हॉस्पिटल चालू कर दिया, इसकी सच्चाई क्या है? सारे मीडिया ने बताया, घोषणा की गई थी 1000 बिस्तर का नवीन हॉस्पिटल बनेगा बीना में कोरोना के टाइम में। 1000 की घोषणा करते हैं घोषणावीर और बनाते हैं 200 बिस्तर का और उसमें 30 से 35 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं। उस पानी तरह बहाए पैसे में खुद केंद्रीय मंत्री को लाते हैं, खुद 2 बार मुख्यमंत्री उसकी विजिट करते हैं और अनगिनत बार मंत्री जाते हैं, कलेक्टर जाते हैं, कमिश्नर जाते हैं, पेट्रोल डीजल फूकते हैं, प्रशासन का समय बर्बाद करते हैं। और ये देखिए एक मरीज जाता है और वह एक मरीज भी बीना से रेफर होके मेडिकल कॉलेज आ जाता है। ये है बीना इनके बनाए हुए खुद के हॉस्पिटल की हकीकत। अब आ जाइए आप जिला चिकित्सालयों पर। सागर में जिला चिकित्सालय के साथ साथ मुख्यमंत्री जी ने ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में मेडिकल कॉलेज को कहा था कि हमारे संवाद का एकमात्र बुंदेलखंड का अगर मेडिकल कॉलेज है, ये ड्रीम प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश की सरकार का। ड्रीम प्रोजेक्ट की हकीकत आप सब बता रहे हो, अभी आपके सारे चित्रों से देखने को स्पष्ट हो गई। इस ड्रीम प्रोजेक्ट की हकीकत ये है, और विशेष तौर पर सागर जिले, इस जिले में जितने भी जिला चिकित्सालय में
विशेषज्ञों के पद पूरे रिक्त हैं, मेडिकल ऑफिसर के पद रिक्त हैं, सिविल अस्पताल जिसमें कुल 18 चिकित्सक की जगह है उनमें केवल 2 हैं। इसी तरीके से नर्सें ठीक है केवल संदीप 3 जी हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट है, महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है गौरव साहब, सिविल अस्पताल गौरव साहब एक मरीज मैं सबसे पहले नहीं गौरव साहब सवाल ले लीजिए, सवाल ले लीजिए। ठीक है संदीप जी रुक जाइए, संदीप जी रुक जाइए, जवाब देना सुरेंद्र जी रुक जाइए, माफ कीजिएगा सुरेंद्र जी रुक जाइए, रुक जाइए एक मिनट। गौरव सर एक मरीज भी कहते हुए सुनाई दिए, उनका कहना था कि हम सर का इलाज करवाने के लिए जाते हैं तो पेट वाला डॉक्टर हमें चेक करता है, पेट का इलाज करवाने जाते हैं तो हाथ वाला डॉक्टर हमें चेक करता है। ये समस्या तो बहुत ही ज्यादा जटिल और गंभीर है। मैं धन्यवाद दूंगा पहले तो सुरेंद्र चौधरी जी को कि उन्होंने ये माना कि मध्य प्रदेश की सरकार और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 4 बार वहां का दौरा किया। ये तत्परता है मुख्यमंत्री की, ये ललक है काम करने की उनकी, कि हमें तीसरी लहर से लड़ने के लिए मुख्यमंत्री को 3 बार नहीं 5 बार भी वहां पर जाना पड़े तैयारी के लिए। ये तत्परता है भारतीय जनता पार्टी के नेता की, ये तत्परता है हमारे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी की, कि आके उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट की वहां शुरुआत कराई, बैठक ली। ये तत्परता है हमारे प्रशासन की, हमारे कलेक्टर, कमिश्नर, हमारे चिकित्सा विभाग के सभी अधिकारियों की। जैसा कि उन्होंने स्वयं कहा कि बार बार जाकर अब डीजल फूकना, हम काम करेंगे तो ये कहेंगे डीजल फूक रहे हैं, हम वहां पे हॉस्पिटल बनाएंगे तो ये कहेंगे पैसे बर्बाद कर रहे हैं, हम वहां सुविधाएं देंगे, एक्सरे मशीन लगाएंगे तो ये कहेंगे वो सुविधा नहीं, अगर वहां नहीं बनाएंगे तो ये कहेंगे कोई सुविधा नहीं है, कोई तैयारी नहीं की, वो तैयारी करेंगे तो ये कहेंगे ये पैसे की बर्बादी है। यही सोच है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, कि हम आगे की समस्याओं के लिए आज ही उसका निराकरण करने के लिए उसमें हमें जो भी प्रयास करने पड़े, हमारे मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री से लेकर हमारे सभी जनप्रतिनिधियों प्रशासन पूरा इस तैयारी में हम लोग लगे रहे कि हमारी तीसरी लहर आती है तो हम कैसे हमारे संभाग के सागर जिले के साथ साथ गौरव जी वो वाकई में सराहनीय है। वाकई में आपकी सरकार के तमाम बड़े नेता अलग अलग क्षेत्रों में गए हैं और कोरोना के दौरान जिस तरीके के बंदोबस्त मध्य प्रदेश में देखने को मिले हैं वो वाकई में सर सराहनीय है। लेकिन फिलहाल सवाल ये गौरव जी सुन लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण और जनता से जुड़ा हुआ जनता का सवाल है सर, बहुत महत्वपूर्ण जनता से जुड़ा जनता का सवाल सुन लीजिए सर, एक जनता का सवाल सुन लीजिए, एक सवाल सर। जो आप स्थिति देख रहे हैं ये उसी का परिणाम है कि कांग्रेस की आज जो स्थिति है मध्य प्रदेश के अंदर, चाहे देश के अंदर आप देख लें कि समन्वय उनमें है कि नहीं है। ये एक सवाल ले लीजिए सर, ऐसे बोलते जाइएगा तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा, आवश्यकता नहीं है। तीसरी बात का तो समझ में नहीं आएगा सर। जैसा कि उन्होंने कहा कि एक मरीज बीना में पहुंचा था, आप खुद बताइए, हमने 500 बेड का हॉस्पिटल बनाया और हम एक मरीज के लिए हम वो अस्पताल की, अभी ये कहते हैं उसके पैसों की बर्बादी करते हैं। हम एक मरीज के लिए वो अस्पताल थोड़ी खोला है, वो अस्पताल है हमारे 500 मरीज के लिए। एक मरीज की तो व्यवस्था हमारे बीना में भी है, सरकारी अस्पताल में भी, हमारे मेडिकल कॉलेज में भी, हमारे सिली हॉस्पिटल में भी। तो उस मरीज के लिए हम बेहतर व्यवस्था कहाँ दे सकते हैं तत्काल में, ये व्यवस्थाएं होती हैं, ना कि ये कि आपने एक मरीज आया उस मरीज के लिए पूरा अस्पताल क्यों नहीं खोला। हमें 500 बेड का हॉस्पिटल बनाने के लिए तो आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। संजना जी, गौरव सिरोटिया जी, बस एक सवाल सुन लीजिए, आपने इतनी देर बोला और ये सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, इन्हें हम भी एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि कोरोना काल में जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार ने काम किया है वो वाकई में सराहनीय रहा है। स्थिति पर नियंत्रण आपने पाया और यही वजह है कि मौजूदा परिस्थितियों में इस वक्त हम हैं जहां पर मध्य प्रदेश के जो वासी हैं खुले में सांस ले रहे हैं और अच्छी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, कोरोना के भय में नहीं है इस वक्त वो। लेकिन दूसरी तस्वीर ये भी है जिससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। एक मरीज, अभी टीवी पर बाइट आप सुन रहे होंगे, एक मरीज ये कह रहा था कि पेट का दर्द हो तो हाथ का डॉक्टर इलाज करता है, हाथ का दर्द हो तो सर का डॉक्टर इलाज करता है, पर्टिकुलर बीमारी के लिए पर्टिकुलर डॉक्टर अवेलेबल ही नहीं है। ये कितना गंभीर है ये डॉक्टर की समस्या हमारे अकेली सागर जिले में नहीं है, डॉक्टर की समस्या सभी जगह है। मैं इसको, मुझे स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है। नहीं बिल्कुल सर, पूरे देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगह ये समस्या है, लेकिन किस तरीके से इसका निस्तारण होगा ये हम आपसे जानना चाहते हैं। प्रदेशवासी इस वक्त आप देख और सुन रहे हैं, भरोसा उनको दिलाइए कि सागर वासियों को भरोसा दिलाइए सर हमारे माध्यम से। सागर के अंदर हमारी मेडिकल कॉलेज की एक बहुत बड़ी सौगात मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है। हमारे डॉक्टर वहां पर पर्याप्त संख्या में वहां उपस्थित हैं
दिल्ली हाँ। के अंदर कुछ डॉक्टरों की कमी है, ये जानकारी मुझे भी प्राप्त हुई है। कुछ समय पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बारे में आश्वस्त किया था कि वहां के बहुत जल्द हमारे नाक कान गले के डॉक्टर भी हमें शीघ्र मिलने वाले हैं। जी। और कहीं ऐसी कुछ घटना यदि होती है तो मैं इसको भी दुर्भाग्यपूर्ण मानूंगा कि कहीं यदि ऐसी घटना होती है कि कोई डॉक्टर कहीं नहीं देखता, तो निश्चित रूप से उन डॉक्टरों से भी बात करेंगे, हमारे सीएमएचओ और हाँ। बाकी हमारे अधिकारियों से बात करेंगे हाँ। कि इस तरह की घटनाएं मध्य प्रदेश के अंदर और सागर जिले के अंदर ना हो। नहीं तो आपने अभी देखा है माननीय मुख्यमंत्री बस यही जी हमारे आश्वासन, सम्मेलन भाई यही के आश्वासन आपसे मुख्यमंत्री हैं, चाहते थे, वो बस यही कहीं आश्वासन भी- आपसे वो चाहते थे। कहीं सुरेंद्र भी चौधरी किसी जी कुछ तरह- कहना रंजना चाहते जी हैं। सुरेंद्र चौधरी रंजना इसी तरह की भी कोई भी मैं- आप अभी मैं- देख रहे हैं उनकी सभाओं में यदि मैं कहीं रंजना जी कोई भी आपको ये कहना ऐसी चाहूंगा उद्दंडता जरा। करता है, तत्काल कार्रवाई करने का काम माननीय गौरव जी, मुख्यमंत्री सुरेंद्र जी को कर सुन रहे लेते हैं। हैं। सुरेंद्र जी बोलिए। गौरव जी, ठीक है, ठीक है, गौरव ठीक है। जी। जनता पार्टी के साथ है। सुरेंद्र गौरव चौधरी जी जी, सत्ता में, गौरव जी मैं सबसे पहले तो आपको इस साहस के लिए धन्यवाद दूंगा कि आपने यह स्वीकार किया कि चिकित्सकों की कमी है। लेकिन आप 15-17 साल हो गए, आपकी पार्टी की सरकार है और आज दिनांक तक आप चिकित्सक उपलब्ध नहीं करा पाए। हम 70 सालों में 17 साल ही मिले हम लोगों को, इसलिए अभी हम मैं लोग जो- प्रयास कर रहे हैं कि हम जल्दी से जल्दी इसको और बेहतर कर सकें। गौरव कुछ सुनने की हिम्मत रखो, सच्चाई का सामना जी। करना पड़ेगा क्योंकि सत्ता में हो आप। और ये चूंकि लोगों की जनमानस से और जान से जुड़ा हुआ सवाल है और अपने जिले का सवाल है, आप भी इसी जिले के हो, मैं भी इसी जिले का हूं। हम कुछ राजनीति से उठकर आम लोगों की मानव सेवा और जीवन सेवा से जुड़े हुए बात करना चाहते हैं। हम सब मिलकर प्रयास करें अपने जिले में जो मेडिकल में डॉक्टर नहीं है, मेडिकल में नर्सें नहीं है, जो मेडिकल में पैरा मेडिकल नहीं है, बीना हो, खुराई हो, सागर हो, तमाम सारे जिलों में डॉक्टर्स नहीं है। हम अस्पतालें बना रहे हैं, बिल्डिंगें बना रहे हैं, बिल्डिंगों में डॉक्टर नहीं होंगे तो हमारे लोगों को कैसे इलाज होगा। हम संसाधन कुछ भी जोड़ दें, अगर हमारे पास डॉक्टर नहीं तो हम कैसे कर पाएंगे। बिल्डिंग नहीं बनाना चाहिए क्या? मैं एक सवाल का जवाब चाहता हूं। ठीक है, समय की कमी है। गौरव जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुरेंद्र जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जो मामला है वो वाकई में अपने आप में बेहद गंभीर है। हालांकि इसका निस्तारण कब होगा, गौरव सिरोठिया जी जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, हमारे माध्यम से उन्होंने आश्वासन तो दिया है कि जल्द ही जो रिक्त पद हैं डॉक्टर के उन्हें भरे जाएंगे और जिस तरीके की अनियमितता या यूं कहें असुविधाएं देखने को मिल रही है उससे जल्द ही सागर वासियों को निजात मिलेगा। हालांकि उस पर कितनी जल्दी काम किया जाता है उस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह फिलहाल लगा हुआ है। मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।